हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में। प्रकाश। बिहार में बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है, अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी निकलने वाली है। पुलिस कांस्टेबल, दरोगा और साथ ही साथ हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि 12th लेवल पे जो एग्जाम होती है उसके लिए वैकेंसीज आने वाली है। बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 25,000 के अप्रॉक्स वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो एक एक करके बात करते हैं किन किन पोस्ट में वैकेंसी निकलने वाली है, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करूंगा। तो सबसे पहली जो वैकेंसी निकलने वाली है यह है बिहार में पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी रहेगी। एक्सपेक्टेड है कि 10 से 12,000 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 25 ईयर्स है। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप बीसी या ईबीसी कैटेगरी में आते हो तो 2 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हो तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से आते हो तो आपको रिजर्वेशन यहाँ नहीं मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आपको एक एग्जाम देना होता है। एग्जाम देने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है एंड उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है। जीके से 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइंस से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिंदी से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंग्लिश से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड मैथ से 10 क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा। यानी कि यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। यानी कि ये जो एग्जाम होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। बस आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए एंड फिजिकल टेस्ट अगर आप क्वालिफाई करते हो तो ही फिर आपको नेक्स्ट लेवल के लिए बुलाया जाता है, नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाता है, जो होगा मेडिकल टेस्ट। मेरिट फिजिकल टेस्ट के ऊपर बनती है, यानी कि आपकी फिजिकल भी अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको आपका जो ये नॉलेज है सब्जेक्ट्स का ये भी अच्छा होना चाहिए। दोनों के ऊपर आपको प्रिपरेशन करना होगा। नोटिफिकेशन कब तक एक्सपेक्टेड है तो इसे नवंबर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगली जो बड़ी नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगी बिहार में वो है सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा के पोस्ट के लिए। और इसमें जो सिलेक्शन होता है ये बहुत फास्ट होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। 7 से 8 महीने में पूरा सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है। वैकेंसीज की अगर बात करें तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2500 के अप्रॉक्स यानी कि 2500 के अप्रॉक्स वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ भी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एज 20 ईयर्स है, मैक्सिमम 37 ईयर्स है और साथ ही साथ अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर बात करें यहाँ एग्जाम पैटर्न की तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस देना होगा एंड मेंस क्लियर करने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा। उसके बाद फिर आपको मेडिकल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। तो प्रीलिम्स में टोटल आपसे 100 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा, 2 आवर्स का टाइम मिलता है। यहाँ पे 1/5 नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी कि 5 क्वेश्चंस अगर आप गलत करोगे तो 1 मार्क्स डिडक्ट होता है। जीके करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं। इसके बाद प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। मेंस में आपको 2 पेपर देने होते हैं। एक पेपर जो रहेगा वो हिंदी का रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा एंड ये 2 आवर्स का रहता है। हिंदी क्वालिफाइंग होता है, मिनिमम आपको 30% मार्क्स स्कोर करना होगा। और इसके बाद आपको पेपर 2 देना होता है। पेपर 1 एंड पेपर 2 मेंस में 2 पेपर जैसा कि मैंने आपको बताया। तो पेपर 2 में जनरल स्टडीज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल 100 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा एंड इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा एंड यहाँ नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसकी नोटिफिकेशन आपको दिसंबर एंड तक देखने को मिलेगी। अगली नोटिफिकेशन की बात करें तो ये BSSC की तरफ से निकलने वाला है हायर सेकेंडरी लेवल पे, यानी कि अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहोगे। यहाँ पे भी बम्पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, 12,000 के आसपास आपको यहाँ वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 37 ईयर्स है। अगेन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ भी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा, उसे क्लियर करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। तो प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज के 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल साइंस एंड मैथ से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है। तो 600 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। मेंस में जनरल साइंस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथ्स के 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देन जनरल स्टडीज से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाएंगे, 600 मार्क्स का टेस्ट होगा। साथ ही साथ आपको एक हिंदी का भी पेपर देना होता है एंड हिंदी 100 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाएंगे हिंदी से। टोटल 400 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा एंड ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, हिंदी क्वालिफाइंग नेचर की रहेगी। फाइनल
जो मेरिट लिस्ट बनेगी ये मेंस के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी, तो इसलिए आपका टारगेट होना चाहिए प्रीलिम्स पहले आपको क्लियर करना है, कट ऑफ क्लियर कर लेना है, लेकिन मेंस में आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है। तो अभी बिहार में 25,000 वैकेंसीज निकलने वाली है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैं देखता हूं कि नोटिफिकेशन की वेट करते रहते कि पहले नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, तो ये गलती आप मत करना। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि ये सब नोटिफिकेशन आने वाली है, अगर आप उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। यहाँ देखो आपको एक तो एग्जाम में भी बहुत अच्छा करना होगा और साथ ही साथ जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें भी आपको अच्छा करना होगा। तो ये थी बिहार में आने वाली वैकेंसीज की डिटेल्स। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, एंड अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।